हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका तीसरा चैप्टर चल रहा है बेटा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसकी 3 एक्सरसाइज हमने करा दी है। अब 3.4 पर जाएंगे हम। जब 3.4 पढ़ेंगे तो उससे पहले हम बेटा विलोपन विधि या निराकरण विधि उसके बारे में पढ़ेंगे। विलोपन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। होता क्या है इसमें? इस विधि में केवल एक चर का विलोपन करना होता है। इस विधि में क्या होता है? एक चर का विलोपन करना होता है, मतलब उसे एक चर को गायब करना होता है, और उसे या फिर ऐसे कह सकते हैं उस चर को हटाना होता है। तो यह विधि जो होती है प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही अधिक सुविधाजनक रहती है। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं पहले। इसमें लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें, 4x + 5y = 31। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, और दूसरी दे रखी है बेटा 7x - 2y = 22। 7x - 2y = 22 इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ हमें देखना है कि कौन से पद को विलुप्त करना है। जैसे हम यहाँ x को विलुप्त करेंगे बेटा, x वाले टर्म को विलुप्त करेंगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 4, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 7। 4 और 7 का एलसीएम लेंगे हम। 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 7 का एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम हो जाएगा बेटा 28। तो 28 बनाने के लिए, x को 28 बनाने के लिए यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा? 7 का, और यहाँ कितने का करना पड़ेगा? 4 का। तो फिर पहले वाले समीकरण में 7 का गुणा करेंगे और दूसरे वाले समीकरण में 4 का गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे? अब घटाएंगे या जोड़ेंगे वो भी देखना है। यहाँ x का जो कोफिशिएंट है प्लस का, और यहाँ भी x का कोफिशिएंट प्लस का है। अगर एक जैसे चिन्हों के हैं, समान चिन्हों के हैं तो घटाएंगे, अगर विपरीत चिन्हों के हैं तो बेटा जोड़ देंगे। अगर हम y को विलुप्त करना चाहें तो y का कोफिशिएंट यहाँ 5 और यहाँ y का कोफिशिएंट 2, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तो 10 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का, और इसमें कितने करना पड़ेगा? 5 का। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे वो भी देखना है। यहाँ y का कोफिशिएंट प्लस का और यहाँ माइनस का, तो जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। x पद को विलुप्त करना है, तो देखो जब x पद को विलुप्त करना है तो 4 और 7 का एलसीएम 28 हो गया। 28 बनाने के लिए बेटा पहले वाले में 7 से गुणा करेंगे, दूसरे वाले में 4 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, मैंने बता दिया था घटा क्यों रहे बेटा, एक जैसे चिन्ह है, यहाँ भी x प्लस का और यहाँ भी x प्लस का। एक जैसे चिन्ह होंगे तो घटाएंगे और विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे। ठीक, तो बेटा 7 से गुणा करो। 7 चौका 28x प्लस 7 पंजे 35y बराबर 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब इसमें 4 से करो। 4 सत्ते 28x माइनस 4 दूनी 8y, 4 गुणा 22 से किया 88। घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा 28x प्लस के और 28x माइनस के, इससे ये कैंसिल हो गए। अब 35y प्लस के और 8y प्लस के, तो कितना हो गया बेटा? 43y। और 217 में से 88 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 217 में से 88 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? 129। तो y बराबर कितना मिलेगा? 129/43। कितना हो गया? 3। अब इस y के मान को कोई सी समीकरण में रख दो, या तो पहली वाली में रख दो या दूसरी वाली में। तो पुट इन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहली इक्वेशन लेके चलेंगे। तो y की वैल्यू 3 इसमें रखना। तो 4x + 5 × 3 = 31। 4x + 15 = 31। 4x = कितना हो गया बेटा? 31 - 15 कितना हो गया? 16। तो 4x = 16। तो x बराबर कितना हो गया बेटा? 16/4 बराबर हो गया 4। तो x का मान कितना आ गया? अतः
x बराबर 4 और y बराबर 3। यही हमारे आंसर है। अब उत्तर की जांच करनी और सिखा दूं मैं आपको कि हमारे उत्तर सही हैं या गलत हैं। उत्तर की जांच, ये x और y के जो मान आए बेटा, इनमें से कोई सी भी समीकरण में रख दो, या तो पहली वाली में रख दो या दूसरी वाली में। अगर इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 कितना है बेटा, 4x प्लस के 5y इक्वस टू 31। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 रख लो। 4 गुणा 3, x की वैल्यू 4, 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा कितना है 3 बराबर 31। 4 जगह 16 प्लस 5 कितने 15 बराबर 31। दोनों को लेकर के चल रहे हैं, LHS है या RHS। 16 और 15 31 हो गए, 31 बराबर 31। दोनों साइड बराबर आ गई तो हमारा आंसर सही है। अगर दोनों साइड अलग अलग हैं तो हमारा आंसर गलत है। समझ में आ गया। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने हैं वो देखते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनको विलोपन विधि से हल करना और प्रतिस्थापन विधि से हल करना, और ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मैं तो यहाँ बेटा केवल आपके लिए विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पिछली एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ, आपको सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। पहला पार्ट ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। जब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था इसमें पद को विलुप्त करना है। कौन से वाले पद को विलुप्त करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, कोई से भी पद को विलुप्त कर सकते हैं। अगर x वाले पद को विलुप्त करेंगे तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। तो बेटा 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। तो 2 बनाने के लिए यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। यहाँ करना ही नहीं है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है, और फिर ये भी देखेंगे गुणा तो चलो 2 का कर दिया हमने पहले वाले में, अब घटाएंगे या जोड़ेंगे, यहाँ x प्लस का है और यहाँ भी x प्लस का है, तो बेटा घटाएंगे। अब देखो y वाले को विलुप्त करें तो क्या होगा, यहाँ y का गुणा, यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम बेटा 3 आ गया। 3 बनाने के लिए y के गुणांक को 3 बनाने के लिए यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का, और यहाँ कुछ से किसी से भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ y का गुणांक प्लस का और यहाँ y का गुणांक माइनस का, तो बेटा यहाँ जोड़ने पर ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें y वाले पद को विलुप्त करते हैं। देखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ना, क्योंकि y का गुणांक बेटा यहाँ 1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 लिया। 3 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें किसी से भी नहीं करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो बेटा, 3x प्लस 3y बराबर 15, और ये कितना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ऐड करेंगे इसको हम, तो क्या मिलेगा, 3x और 2x 5x, 3y से 3y कैंसिल, बराबर कितना हो गया बेटा 19, 15 और 4 19। तो x बराबर कितना मिल गया 19/5। अब x बराबर 19/5 मिल गया है। इस मान को कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहली वाली में रखते हैं, दूसरी वाली, पहली वाली में रखते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये EQN लिख दिया बेटा इक्वेशन के लिए, ये शॉर्ट में लिख दिया है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है x प्लस वाई बराबर 5। x की वैल्यू कितनी है बेटा 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 5 माइनस 19/5, तो y बराबर कितना होगा 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 का भाग 5 में दिया 5 और 5 पंजे 25 माइनस 5 का भाग 5 में दिया 1 बार, 1 का गुणा 19 से क्या 19, तो कितना हो गया 25 में से 19 गया तो 6,
बट्टे 5। तो y का मान कितना आ गया बेटा 5। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 5। यही हमारे आंसर है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ कौन से वाले पद को गायब करेंगे? सपोज दैट यहाँ y वाले को गायब कर रहे हैं, तो y का गुणांक यहाँ कितना बेटा 4 और यहाँ y का गुणांक 2। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 4 आएगा। तो यहाँ तो y का गुणांक 4 है, इसे 4 बनाना है, तो क्या करेंगे बेटा 2 का गुणा करना पड़ेगा। और घटाएंगे या जोड़ेंगे वो आपको पता है, यहाँ y का गुणांक प्लस का और यहाँ y का गुणांक माइनस का, विपरीत गुणांक हैं, माइनस प्लस के हैं, तो बेटा जोड़ देंगे। अगर प्लस प्लस के हैं तो घटाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो भी घटाएंगे। समझ में आ गया? तो देखो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, जोड़ो। पहला तो जैसा ऐसा लिख दिया हमने, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें 2 से गुणा किया बेटा, 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4। जोड़ दिया तो 3 और 4 कितने हो गए 7x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10 और 4 14। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 14/7। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब ये x की वैल्यू 2 कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम, तो पहली वाली में ही रखेंगे। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कितनी है बेटा 3x प्लस 4y बराबर 10। x की वैल्यू 2 रखो, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 गया तो 4, y बराबर कितना हो गया 4/4 बराबर 1। तो यहाँ से कितने मान मिल गए बेटा x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हमारे आंसर है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और क्या है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3x माइनस 5y बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इसे 9x माइनस 2y बराबर 7, इक्वेशन सेकंड दे दिया। तो देखो यहाँ बेटा x का गुणांक कितना है 3 और यहाँ x का गुणांक कितना है 9। 3 और 9 का एलसीएम लिया कितना हो गया 9। ले सकते हैं आप आसानी से, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। और 9 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का, और इसमें 9 है ही तो इसमें नहीं करना है। तो लिखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, अब घटाएंगे या जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ x भी प्लस का है और यहाँ भी x प्लस का है, तो घटाएंगे बेटा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ 3 से गुणा किया बेटा 3 तिया 9x माइनस 15y बराबर 12। इसमें ये 9x माइनस के 2y बराबर 7। घटाओ ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल। तो कितना बचेगा बेटा माइनस के 15y है और ये 2y प्लस के हैं, तो कितना बचेगा माइनस के 13y बराबर 12 में 7 गए तो 5। y बराबर कितना हो जाएगा 5/- या ऐसे ले सकते हैं -5/13। अब y का मान -5/13, इसे कोई सी इक्वेशन में रख दो, पहली वाली में रखेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से लेके चले 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है बेटा -5/13 बराबर 4।
3x माइनस का गुणा माइनस से किए प्लस 5 और 5 5 का गुणा 5 से किए 25/13 बराबर 4। 3x बराबर 4 माइनस 25/13। 3x बराबर 13 एलसीएम लिया, 1 और 13 का एलसीएम 13, 1 का भाग 13 में दिया 13 बार, 13 गुणा 4 से किया 13 चौका 52 माइनस 13 का भाग 13 में दिया 1 बार, 1 का गुणा 25 से किया 25, 52 में से 25 गए तो 27/13। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 27/13। ये 3 गुणा में पक्षांतर करके लाए तो भाग में 3 से 9 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/13। मान कितने कितने हो गए, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 इसके मान होंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है ये, x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। तो पहले इनको जो भिन्नात्मक फॉर्म दे रखी है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, उससे सॉल्व करते हैं। तो क्या है समीकरण एक से देखो, x/2 + 2y/3 बराबर -1। बेटा 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का गुणा 1 से किया 3x प्लस 3 का गुणा 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 का गुणा 2 से किया 4y बराबर -1। तो 3x + 4y बराबर कितना हो गया बेटा -6। अब हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से सॉल्व करो, इसके बट्टे 1 लगा दिया, 3 एलसीएम ले लिया, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 9, इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है, तो आराम से गायब हो जाएंगे, डायरेक्टली विलुप्त हो जाएंगे। तो लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ बेटा, 3x + 4y बराबर -6 और ये 3x - y बराबर 9। घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 4y प्लस के और y भी प्लस का, तो 5y बराबर 6 माइनस के और 9 माइनस के, तो कितना हो गया बेटा -15। y बराबर कितना हो जाएगा -15/5, तो कितना हो गया y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -3। अब इस मान को कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, या इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो कितना हो जाएगा बेटा 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है बेटा -3 बराबर 9। तो 3x माइनस कोणा माइनस के प्लस 3 बराबर 9। तो 3x बराबर कितना हो गया बेटा 9, 3 को पक्षांतर कर ले गए तो -3, तो 3x बराबर कितना हो गया बेटा 6, x बराबर कितना हो गया 6/3, क्योंकि 3 है गुणा में पक्षांतर करके ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, तो 6/3 का मतलब हो जाएगा बेटा 2। अतः x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया बेटा -3। यही हमारे आंसर हैं, और उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। इसमें मैंने अभी पहला ही पार्ट लिखा है, इसके सभी 4 पार्ट हैं, सॉरी 5 पार्ट हैं, इसके 5 पार्ट लिख लेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो इसमें पहला पार्ट लिखा है मैंने, वो कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, मतलब लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने, उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने। अगर उनके हल हैं, उनका अस्तित्व है, तो उनके हल किससे करने, विलोपन विधि से। तो पहला पार्ट है, ये कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कोई भिन्न है उसके अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। कोई भिन्न मान लो a/b की फॉर्म में मान लो या x/y की फॉर्म में मान लो, माना अंश x है और उसका हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। तो यहाँ देखो लिखो, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y।
तब भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, भिन्न हो जाएगी अंश बट्टे हर की फॉर्म में, और अंश कितना बेटा x और हर कितना y। दोबारा सुने, माना भिन्न का अंश x और हर y मान लिया, तब भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बट्टे हर की फॉर्म में, अंश कितना x और हर कितना y, तो भिन्न हो गई x बट्टे y। अब इसकी पहली कंडीशन सुनो, ये करा अंश में एक जोड़ दें, तो एक जोड़ दिया x प्लस वन, हर में से एक घटा दें तो y माइनस वन, हर में से y में से एक घटाया y माइनस वन, तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वन बट्टे y माइनस वन बराबर एक, पहली कंडीशन। फिर क्या कह रहा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें, अब अंश में कुछ नहीं करना है इसमें, सेकंड कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बट्टे दो हो जाती है। तो इसकी कंडीशन लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं, पेज बदलते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है बेटा, उसमें कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ें तथा हर में से एक घटाएं, तब भिन्न एक हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अंश x था उसमें एक जोड़ दिया, बट्टे हर y था उसमें से एक घटा दिया, भिन्न कितनी मिल गई, एक। तो x प्लस वन बट्टे वाई माइनस वन बराबर एक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस वन बराबर वाई माइनस वन। y को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर, ये माइनस वन है, इस वन को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस वन, तो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस वन, x माइनस वाई बराबर माइनस टू, इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या है, ये कह रहा है हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तब भिन्न एक बट्टे दो हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, x अंश था, हर कितना था y, उसमें एक जोड़ दिया, x बट्टे वाई प्लस वन बराबर भिन्न कितनी हो जाएगी, एक बट्टे दो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे, 2x बराबर y प्लस वन, क्योंकि यहाँ भी बेटा क्रॉस गुणा किया था, जैसे इसका इससे इसका इससे, तो यहाँ भी क्रॉस गुणा कर दिया, 2x इक्वल टू वाई प्लस वन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर वन, इक्वेशन सेकंड। अब विलोपन विधि से कर दो सॉल्व, बड़ा सिंपल है। यहाँ देखो x का गुणांक यहाँ तो एक है और यहाँ x का गुणांक दो है, दोनों के एलसीएम लेंगे एक और दो के, तो दो आएगा। तो दो बनाने के लिए इसमें दो से गुणा करना पड़ेगा, इसमें से किसी से कुछ नहीं। और यहाँ y का गुणांक माइनस एक और यहाँ भी y का गुणांक माइनस एक, एक जैसे गुणांक है तो घटा देंगे डायरेक्टली, कोई गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दूँ, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटाओ बेटा, x माइनस वाई बराबर माइनस दो, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर वन, घटाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, और x प्लस का 2x माइनस का तो माइनस x बराबर माइनस के दो और माइनस एक, माइनस तीन, x बराबर बेटा कितना आ गया, तीन। जब x बराबर तीन आ गया तो इसमें इस मान को रख दो कोई सी भी समीकरण में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कितना मिलेगा बेटा, x माइनस वाई बराबर माइनस दो, x की वैल्यू कितनी है बेटा, तीन, माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो माइनस वाई बराबर माइनस दो माइनस तीन, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस पाँच, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, पाँच। भिन्न क्या थी, भिन्न थी बेटा x बट्टे वाई की फॉर्म में, x कितना आ गया, तीन, y कितना आ गया, पाँच, तो भिन्न कितनी हो गई बेटा, तीन बट्टे पाँच। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये देखना है। सॉल्यूशन माना, अब इसमें क्या करेंगे, पहले दोनों की वर्तमान उम्र मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और
सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये वर्तमान उम्र क्यों मान के चल रहे हैं? वर्तमान इस वजह से मान रहे हैं, इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, फिर बाद में कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो दोनों कंडीशन में अलग अलग देखना है हमें। तो पहले वर्तमान उम्र मानेंगे तो पूर्व की और बाद की आराम से निकाल सकते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y। अब केस फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है? वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकालो पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? नूरी की आयु बेटा वर्तमान तो x है, सपोज दैट वर्तमान उम्र किसी की 10 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 10 में से 5 घटा देंगे, तो वर्तमान आयु जब x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी उसकी? x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी? y माइनस 5 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा बेटा 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? x माइनस 5। सोनू की कितनी थी? y माइनस 5। तो नूरी की जो उम्र है ना, सोनू की उम्र की 3 गुनी है। तो सोनू की उम्र की 3 गुनी, तो 3 का गुणा कर दिया। तो x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3y माइनस 15। तो x 3y को इधर ले आया, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5। x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 15 प्लस 5, तो माइनस के 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा। अब इक्वेशन सेकंड क्या कहती है वो देखते हैं। केस सेकंड, वो कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु निकालो। पूरे डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही करना है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी बेटा? वर्तमान तो x थी, तो 10 वर्ष बाद की में क्या करते हैं? जोड़ते हैं और पूर्व की में घटा देते हैं। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? अब वर्तमान x है, सपोज दैट किसी की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो वर्तमान x है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस 10 वर्ष। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। अब यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ATQ लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा? उसने कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है ना, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10, सोनू की कितनी है? y प्लस 10। इसकी 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की जो उम्र है सोनू की उम्र की 2 गुनी, तो 2 का गुणा कर दिया। तो x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20। इसे इधर ट्रांसफर कर लाए तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10। इक्वेशन सेकंड। अब बड़ा सिंपल है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1। समीकरण 1 में से 2 को हटा दो। तो लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और ये कितना है? x माइनस 2y इक्वल टू 10। घटाएंगे तो बेटा ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है बेटा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, 3y माइनस के और 2y प्लस के, तो माइनस के y बराबर माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20। y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना मिल गया बेटा? 20। अब इसे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा? x की वैल्यू x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 20 इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10। x बराबर 60 को इधर ले गए, प्लस का हो जाएगा माइनस 10। तो x बराबर कितना हो गया? 50। तो क्या कंडीशन आ गई हमारी? यहाँ से कंडीशन आ गई बेटा, y की वैल्यू तो 20 आ गई और x की वैल्यू 50 आ गई।
वाई की वैल्यू 20 और एक्स की वैल्यू 50। तो नूरी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? तो नूरी की आयु कितनी थी? एक्स बराबर आ गया बेटा 50, और सोनू की आयु कितनी थी बेटा? वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 20। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या है कोई, वो 2 अंकीय संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या का अगर हम 9 गुना करेंगे, जो पहली वाली संख्या है, और अंकों को बदलने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसका 2 गुना, दोनों बराबर हो जाएंगे। संख्याओं ज्ञात करना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल है। 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या होगी तो ऐसे होगी, सपोज दैट 89 है, तो इसका इकाई अंक होगा और दाई अंक होगा। तो इसमें कोई इकाई अंक लेके चलेंगे और एक दाई अंक। तो देखो, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x व दाई अंक बराबर y। माना संख्या का इकाई अंक x और दाई अंक y। जब इकाई अंक x है और दाई अंक y है, तब संख्या कैसे बनेगी? तब 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या कैसे बनेगी वो बताता हूँ बेटा। 2 अंकीय संख्या ऐसे बनेगी बेटा, इकाई अंक प्लस दाई अंक, और उसमें कर देंगे बेटा 10 का गुणा। तो बनाओ 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या। इकाई अंक बेटा कितना? x प्लस दाई अंक y, उसमें कर दो 10 का गुणा। तो संख्या कितनी होगी? 10y प्लस x। और पहली कंडीशन क्या दे रखी है उसने? पहली कंडीशन दे रखी है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या तो बनाती, इसके अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई दोनों का योग कितना हो गया? 9। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या है वो देखते हैं। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलटो पहले। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? अंकों को बदल दो, जो इकाई अंक है उसे दाई बना दो और जो दाई अंक है उसे इकाई बना दो। तो संख्या तो ऐसे बनेगी, इकाई अंक प्लस दाई गुणा 10। तो इकाई अंक बेटा x है, तो अब की बार कितना हो जाएगा? y प्लस दाई अंक y था, अब यहाँ क्या हो जाएगा? इकाई वाला अंक आ जाएगा, तो x इंटू 10। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो प्रारंभिक संख्या है, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x, इसका 9 गुना करो। पेन कम चल रहा है, इसे ले लेता हूँ, रेड पेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस संख्या का 9 गुना, तो 10y प्लस x का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है बेटा? 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना। दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 9 का गुणा 10 से किया, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब x को एक तरफ ले आएंगे और y को एक तरफ ले आएंगे। तो इसको इधर ले आए, 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। 90 में से 2 गए तो 88y बराबर 20 में से 9 गए तो 11x। 11 से कितने बार कट जाएगा? 8y। तो 8y बराबर कितना आ गया बेटा? 8y बराबर x। अब 8y की वैल्यू x या x की वैल्यू 8y, इस वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दो। कौन सी वाली? फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, फर्स्ट से हो जाएगा बेटा x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x की वैल्यू कितनी 8y, तो 8y प्लस वाई बराबर 9, 8y प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 9 है तो x की वैल्यू 8y प्लस वाई बराबर 9, तो 9y बराबर कितना हो गया 9, y बराबर कितना हो गया 1। जब y बराबर 1 है इसे इसमें पुट कर दो, इसे इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं हम। तो y बराबर 1 पुट इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम सेकंड से क्या मिलेगा बेटा, x बराबर कितना था 8y, तो x बराबर 8 गुणा y की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 8। अब 2 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी, अब 2 अंकीय संख्या, पहली वाली को देखो कितनी थी 10y प्लस एक्स थी, यही तो थी। इकाई अंक प्लस 2.5 गुणा 10, तो इकाई x माना था और 2.5 y माना था, तो 10y प्लस एक्स हो गई, तो 10y प्लस एक्स ही मेरी है यहाँ, तो रखो इसमें 10 y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, 10 एकम 10 और 8 18, 18 हो गई। अंक बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई, तो 10x की वैल्यू कितनी बेटा 8 प्लस वाई की वैल्यू 1, तो 10 8 80 और 1 81। अब यहाँ देखना 18 आ गई संख्या, कितनी आई 18, 18 के अंकों का योग कितना है 1 और 8 9, और दूसरी संख्या कितनी है 81, इसके अंकों का भी योग कितना है 9, तो इस संख्या का 9 गुना करो, यहाँ कर देता हूँ मैं 18 गुणा 9 क्वेश्चन में कहा था ना, और इस संख्या का 2 गुना करो 81 गुणा 2, 18 नंबर 162 और 81 दूनी 162, दोनों बराबर नहीं आ रहे। हो गई उत्तर की जांच, समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार समझना। आगे बढ़ते हैं, इसके 2 पार्ट और रह रहे, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला चौथा पार्ट है, ये कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना बैंक गई, उसे 2000 रुपये निकालने, उसने कैशियर से कहा, एक खजांची, खजांची का मतलब बेटा कैशियर, कैशियर से उसने कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा मुझे 50 रुपये के नोट दो और 100 रुपये के नोट दो, तो खजांची ने उसे 25 नोट दे दिए। तो ये ज्ञात करना है 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सॉल्यूशन, इसमें मैं केवल इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 50 रुपये के नोटों की संख्या x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। केस फर्स्ट, बेटा खजांची ने उसे 50 और 100 रुपये के कितने नोट दिए, उसने 25 दिए। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो केस फर्स्ट से क्या हो जाएगा बेटा, कुल नोट कितने x प्लस वाई बराबर 25, इक्वेशन फर्स्ट। अब 50 रुपये के जितने नोट दिए उनके मूल्य पूछ रहे हैं, तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, x नोट हैं 50 रुपये के, या ऐसे मान लें 50 रुपये के 10 नोट हैं, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा, 50 गुणा 10, तो ऐसे 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 50x, और 100 रुपये के नोटों का मूल्य हो जाएगा बेटा 100y। कुल मूल्य कितना है इनका, कुल मूल्य 2000 रुपये। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50 का भाग दिया, x प्लस 2y बराबर 50 का भाग इसमें देंगे 40। अब इसे आप सहज रूप से कर सकते हैं, या मैं कर ही दूं, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, क्योंकि x का गुणांक यहाँ 1 और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
घटा दो। एक्स प्लस वाई बराबर 25 और यहाँ एक्स प्लस 2y बराबर 40, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। y में से 2y गए तो माइनस वाई, 25 में से 40 गए तो माइनस 15, इससे ये कट गया। y बराबर कितना गया बेटा 15। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया इसे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा फिर, x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 25, तो x प्लस वाई की वैल्यू बेटा 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25 माइनस 15 कितना हो गया 10। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या x थी तो कितना हो गया बेटा 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y थी तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 15। तो समझ में आ गया, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन और है, तो पढ़ते हैं बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का एक लाइब्रेरी है कोई, और वो लाइब्रेरी किराए पर कुछ पुस्तकें देती है, और उसकी कंडीशन है कि प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। पहले 3 दिनों का किराया नियत है, यानी कि आप 1 दिन रखो या आप 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, आपको 3 दिन के ही रुपए देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल चार्ज लगेगा उसका, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो माना नियत किराया कितना है, नियत किराया बराबर बेटा y रुपये व अतिरिक्त किराया, सॉरी x मान लो इसे, नियत किराया x रुपये और अतिरिक्त किराया y रुपये। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, सरता ने 7 दिन पुस्तक रखी, सरता द्वारा 7 दिन के लिए अदा किया गया किराया कितना हो जाए, किया गया किराया बराबर 27 रुपये। सरता द्वारा 7 दिन के लिए अदा किया गया किराया 27 रुपये। कैसे कैसे अदा किया होगा उसने, कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया, प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना हो जाएगा बेटा 27 रुपये। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना माना बेटा x, और अतिरिक्त किराया पर डे का है y रुपये, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा बेटा 4y। तो दोनों किराए तो एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 27। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। सरता ने 7 दिन के लिए किराया कितना दिया है 27, तो 27 7 दिन का किराया जब 27 दिया, 7 दिन को कैसे कैसे तोड़ेंगे, 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त। तो नियत किराया x और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है बेटा 1 दिन का y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, तो x प्लस 4y बराबर 27। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, सूसी द्वारा 5 दिन का अदा किया गया किराया, किया गया किराया बराबर 21 रुपये। तो उसे कैसे तोड़ेंगे 5 दिन के किराए को, प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 21 रुपये। ठीक है, तो बेटा 3 दिन का नियत किराया x हो गया और अतिरिक्त किराया बेटा y है, और 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y, x प्लस 2y बराबर 21। इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, क्योंकि x और y के मान ज्ञात करने, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 यहाँ भी 1 है, इस वजह से घटा देंगे। समीकरण 1
में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाओ बेटा x प्लस 4y बराबर 27 और ये x प्लस 2y बराबर 21, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 4y में से 2y गए तो 2y बराबर 27 में से 21 गए तो 6, तो y बराबर कितना मिल गया बेटा 3, 2 से 3 बार। अब इसे पुट इन फर्स्ट, तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना मिलेगा, x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो यहाँ से कितना मिलेगा x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना मिल गया 15, x की वैल्यू 15 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू 15 क्या है बेटा नियत किराया, और y की वैल्यू 3 आ गई है, ये क्या अतिरिक्त किराया, मतलब एक दिन का कितना किराया लगेगा 3 रुपये। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, जैसे 7 दिन वाला निकालने पहली कंडीशन के 7 दिन का किराया 27 किया तो नियत किराया तो बेटा 15 हो गया, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया तो एक दिन का कितना है 3, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा बेटा 12, 15 और 12 27। समझ में आ गया, ये हमारे उत्तर की भी जांच हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो पॉज करके देख लिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।